नमस्कार, 10 बजे के कोरोना बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटों में आपको बता दें कई मामले सामने आ चुके हैं और इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि 909 नए केस सामने आए हैं और देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस सब के बीच लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है, इस बात के संकेत भी मिल चुके हैं। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो कोरोना के जो मरीज हैं उनकी संख्या 8000 के पार पहुंच चुकी है। 34 मरीजों की इस बीच मौत हुई है। तो पिछले एक दिन में 34 लोगों की मौत हुई है और इसके साथ ही मौत का जो आंकड़ा है 273 तक जा पहुंचा है। कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 8356 हो चुकी है और 24 घंटे में 34 मौतें। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस ने कोरोना से बचाव के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए कला का सहारा लिया है। सड़क पर कोरोना से बचाव और लॉकडाउन तक घरों में ही रहने की सलाह देने वाले स्लोगन्स लिखे गए हैं, जिसके जरिए पुलिस लोगों को संदेश दे रही है कि लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। रास्ते से गुजरने वाले जब पुलिस की ये पेंटिंग और स्लोगन देखेंगे तो उन्हें घर में ही रहने का संदेश मिलेगा। तो लोगों को जागरूक करने की पहल पेंटिंग और स्लोगन के जरिए लोगों को यह संदेश कि अगर आप घर में रहेंगे तो ही कोरोना से बचाव संभव है। विशाखापट्टनम पुलिस का यह नया तरीका लोगों को जागरूक करने के लिए, पूरे देश में लॉकडाउन है, बावजूद इसके कई जगह लोगों की तरफ से लॉकडाउन को तोड़ने की तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके बाद ये कदम। गुजरात के राजकोट में कोरोना से लड़ने के लिए लोग अपनी तरफ से हर तरीके से कोशिश करने में जुटे हैं। ऐसी ही कोशिशों के बीच एक महिला ने फेस मास्क बनाकर इस लड़ाई में अपना योगदान दिया। निधिबेन चोटलिया नाम की इस महिला ने सिर्फ 40 रुपए की लागत से मास्क तैयार किया है। ये मास्क चेहरे को कवर करता है और इसे कोरोना से बचाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निधिबेन ये मास्क पुलिस के जवान, महानगर पालिका के कर्मचारी और मेडिकल टीम के लिए बांट रही हैं। हाइप जो बहुत ज़्यादा है शहर में, तो उसके लिए हम क्या मदद रूप हो सकते हैं। तो उसके लिए हमने स्पेशली ये डिज़ाइन डेवलप की है फेस मास्क की। तो ऐसे ही और ये दिस इज़ रियली सक्सेसफुल जो डॉक्टर्स के लिए और सोशल वर्कर्स के लिए और पुलिसमैन के लिए वो बहुत ही यूज़फुल है। मेरा टारगेट है कि हम एटलीस्ट 30 से 40 हज़ार मास्क बनाएं, जिससे राजकोट और उसके आजू बाजू के सिटी में किसी को भी कोई प्रोटेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। हजारों झुग्गी झोपड़ियों और लाखों की आबादी वाले मुंबई के धारावी इलाके में कोरोना वायरस का संक्रमण धीरे धीरे फैलता जा रहा है। धारावी में आए 15 नए केस सामने आने के बाद इसी के साथ धारावी में अब कोरोना वायरस के अब तक 43 केस हो चुके हैं। धारावी में घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो मुंबई का धारावी इलाका, जहां कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है, मुंबई के धारावी में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, अब क्या अपडेट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार धारावी में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, धारावी एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और वहां पर कोरोना के मामले पहुंचना यानी डेंस पॉपुलेशन होने के कारण वहां पर लोगों की पहचान कर पाना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से रात भर में 15 नए केसेस आए हैं, उससे इसकी गंभीरता समझी जा सकती है। सरकार इसी बात को लेकर चिंतित है और उन्होंने कल से धारावी में डोर टू डोर जाकर सभी का टेस्टिंग करना शुरू किया है, ताकि ये पता लगाया जा सके किसके अंदर कोरोना के लक्षण हैं या फिर जो कोरोना संक्रमित हुआ है। इस तरीके के अलग अलग टेस्ट किए जा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति से टेस्ट करके ये पता लगाया जा सके कि किस तरीके से ये सारी चीजें हुई हैं। और खासकर धारावी में हर घर पे टेस्ट करके, और ये सरकार की कोशिश है कि इसको फैलने से रोका जा सके, क्योंकि अब तक 4 डेथ हो चुकी है धारावी में और 43 मामले अब तक हो चुके हैं। जी अभिषेक, मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत और मुश्किलों को पार करके आदिवासी इलाके में मदद पहुंचाई। ऊंची पहाड़ियों पर जंगल के इलाके में रहने वाले आदिवासियों को खाने पीने और दवाओं की कमी की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस के जवानों ने अपने कंधों पर कई किलो राशन ढोया और 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर कई घंटों की चढ़ाई कर राशन आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाया।
मुंबई के ताज होटल के 6 कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। सभी 6 कर्मचारियों को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इन कर्मचारियों के संपर्क में आने वाले अन्य कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया है। बॉम्बे अस्पताल के मुताबिक कर्मचारियों में सिम्टम पाए गए हैं और उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। तो मुंबई के ताज होटल का ये मामला है जहां 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं मुंबई के ताज होटल में। अब उसके बाद इन 6 मरीजों को बॉम्बे के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है और जो लोग इनके संपर्क में आए क्वारंटीन भी कर दिया गया है उनको। तो मुंबई के ताज होटल का मामला, कोरोना पॉजिटिव कर्मचारी जिनकी तादाद 6, सभी अस्पताल में भर्ती। पंजाब के पटियाला में कर्फ्यू के दौरान सब्जी मंडी पहुंचे लोगों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती दिखाई, जिससे भड़के कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर तलवारों से हमला कर दिया। बताया गया कि इस हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पंजाब में कर्फ्यू का पालन करवाने के दौरान पुलिस की टीम पर हमले की ये तीसरी बड़ी घटना है। तो सब्जी मंडी में पुलिस के साथ भिड़ंत कुछ लोगों की। पंजाब के पटियाला में पुलिस पर हमला किया। आपको बता दें ये तीसरी घटना है जब पुलिस पर हमला हुआ है। हमले में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करवाने के लिए पुलिस पहुंची थी और इसी दौरान कुछ लोग भड़क गए थे जिन्होंने पुलिस पर तलवारों से हमला किया। बताया ये भी जा रहा है कि इस हमले में 2 पुलिस वाले गंभीर रूप से जख्मी हुए। देश भर में कोरोना से लड़ने और कोरोना के मरीजों के इलाज में सरकार से लेकर स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है, जिसमें पीपीई किट की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इससे निपटने के लिए गुजरात के नवसारी में पीपीई किट बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। एक निजी कंपनी ये पीपीई किट बनवा रही है और एक दिन में 300 से ज्यादा पीपीई किट तैयार की जा रही हैं, जबकि अगले 15 दिनों में करीब 40,000 पीपीई किट तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो कोरोना सूट जो बन रहा है वो डॉक्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये एंटीबायोटिक सूट रहता है जिसमें कोरोना वायरस की कोई भी असर होती नहीं है इसके अंदर। और ये टोटल 40,000 पीस का ऑर्डर मेरे पास आया है और हम डेली का 200 से 250 पीस अभी यहाँ से प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में 8 साल की एक बच्ची ने कोरोना से लड़ाई में अपना योगदान दिया। अपने जन्मदिन के मौके पर बच्ची ने अपनी गुल्लक के सारे पैसे दान कर दिए और पुलिस वालों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। बच्ची ने कुल 21 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए और पुलिस के कर्मचारियों के साथ केक भी काटा। इस दौरान सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा। तो ये बच्ची जो कि अपने जन्मदिन पर उन सभी लोगों के लिए एक संदेश कि आइए इस नाजुक वक्त में उन लोगों की मदद की जाए जिनको जरूरत है। और ये संदेश देते हुए इस बच्ची ने 21,000 रुपए दान किए अपनी गुल्लक के और उसके साथ ही पुलिस के साथ केक भी काटा। लॉकडाउन के बाद घर रख के पार्टी लेंगे बेटा? सौम्या जी, आज आपका बेटा बर्थडे था तो हैप्पी बर्थडे। आपको कैसा लग रहा है आज? अच्छा। और जो आपके जो बर्थडे बनाने के जो था तो आपने उसको पैसे का क्या किया? तब पैसा इकट्ठा करके चीफ मिनिस्टर को दिया। अच्छा, वेरी गुड। बड़े ही खुशी और गर्व की बात थी कि एक 8 साल की बच्ची जिसका जन्मदिन था उसने अपनी प्रेरणा से निश्चय किया कि उसने जो उसकी धनराशि उसने जमा की थी 21,000 रुपये, वो उसने उससे अपना जन्मदिन ना मनाकर सीएम डिस्ट्रेस रिलीफ फंड में जो कि कोरोना से संक्रमित लोगों की सहायता हेतु इकट्ठा किया जा रहा है उस कोष में जमा किया है। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ है। गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका और उसे नियमों का पालन करने को कहा तो वो पुलिस से उलझ गया। आरोप यह है कि कुछ देर वो अपने साथियों के साथ आया और पुलिस पार्टी पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो पंजाब के पटियाला का ये मामला जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। आपको बता दें पटियाला की सब्जी मंडी में पुलिस वालों पर हमला उस वक्त किया गया जब नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस की ये टीम पहुंची थी। तो आरोपियों ने पुलिस पर तलवार से हमला किया। एक एएसआई
जख्मी हुआ है। इस बीच कई और पुलिसकर्मी भी जख्मी हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस टीम पर हमला हुआ और उसके बाद उन हालातों से निपटते हुए पुलिस। मोहित मल्होत्रा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहित, लगातार जो अपील हो रही है वो लोगों की भलाई के लिए ही की जा रही है प्रशासन की तरफ से कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। बावजूद इसके लोग एक तो लॉकडाउन तोड़ रहे हैं और ऊपर से जब पुलिस उनको कह रही है तो पुलिस के साथ ही उलझ रहे हैं। अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, अभी फिलहाल जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं काफी डरावनी तस्वीरें हैं कि किस तरह से अगर पुलिस ने कुछ लोगों को सब्जी मंडी के अंदर जाने से रोका, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा, तो पुलिस टीम के ऊपर ही इस तरह से हमला कर दिया गया। और मैं आपको बता दूं कि पंजाब में पिछले 24 घंटे में 3 घटनाएं हो चुकी हैं। 2 पटियाला में घटना हुई है और एक संगरूर के भवानीगढ़ में। तीनों जगह पर ही पुलिस टीम जो लगातार लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए लोगों को कह रही थी, उनके ऊपर हमले किए गए हैं। और ये तो काफी हैरान करने वाली तस्वीरें हैं जो पटियाला में सुबह के वक्त देखने को मिली है। यहाँ पर पुलिस टीम के ऊपर हमला किया गया, तलवारों से हमला किया गया और जिसके बाद पुलिस कर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है। और 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हैं जिनको चंडीगढ़ रेफर किया गया, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो ये तस्वीरें काफी हैरान करने वाली है कि अगर लॉकडाउन के नियम पालन करने के लिए पुलिस सख्ती करती है तो इस तरह से पुलिस टीम पर हमले हो रहे हैं। मोहित, क्या इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन भी लिया गया है? इनके खिलाफ कोई मामला भी दर्ज हुआ है? और कुल कितने लोग थे ये? देखिए, ये 5 से 6 लोग थे जिन्होंने पुलिस टीम के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद ये लोग भागने में कामयाब हो गए और उसके बाद एक पुलिस टीम ने इनका पीछा किया है, जिसके बाद ये लोग एक बताया जा रहा है कि स्थानीय गुरुद्वारे के अंदर छिपे हुए हैं और वहां पर पुलिस की टीमें पहुंची हुई हैं और इनको घेर लिया गया है। इनको कहा जा रहा है कि लोग सरेंडर कर दें और पुलिस का दावा है कि इनको जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। जी, तो पुलिस पर तलवार से हमला हुआ, आरोपियों ने बैरिकेड तोड़ा, लॉकडाउन तोड़ा। हालांकि पुलिस ने उन पर जब सख्ती से उनके साथ निपटने की कोशिश की तो ये सभी लोग फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गुरुद्वारे में छिपे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस वक्त की जब पुलिस टीम पर हमला हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह कि तीसरी घटना है जब पुलिस टीम पर हमला हुआ। सब्जी मंडी का ये मामला, जब लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए पुलिस कह रही थी, लेकिन तभी कुछ लोग भड़क गए और पुलिस के साथ उलझ गए। पुलिस पर तलवार से हमला हुआ है। कई पुलिसकर्मी इस सब के बीच जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस हमले में एक एएसआई का हाथ भी कट गया है। पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमला हुआ। गश्त के दौरान पुलिस वालों ने जब एक मोटरसाइकिल सवार को रोका और उसे नियमों का पालन करने के लिए कहा तो वो पुलिस से उलझ गया। आरोप है कि कुछ देर वो अपने साथियों के साथ आया और कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचा और पुलिस की टीम पर हमला किया, जिसमें एक पुलिसकर्मी जख्मी हो गया। पुलिस ने अलग अलग धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पंजाब में कर्फ्यू और लॉकडाउन 1 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो पुलिस टीम पर एक शख्स की तरफ से हमला हुआ है। लॉकडाउन तोड़ने और मारपीट के मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। लेकिन बताया जा रहा है कि पुलिस वाले ने जब इस मोटरसाइकिल सवार को रोका और कहा कि नियमों का पालन कीजिए और ये आप ही की भलाई के लिए है, तो वो पुलिस से उलझ गया और कुछ देर बाद अपने साथियों के साथ पहुंचकर उसने पुलिस टीम पर हमला किया। देश भर में ज्यादातर लोग जहां लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो वहीं कई जगह लॉकडाउन तोड़ने की भी घटनाएं सामने आई। पंजाब के संगरूर में एक बुजुर्ग को मास्क पहनने के लिए कहने पर लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल पंजाब सरकार ने 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ मास्क पहनने को भी जरूरी कर दिया है। हमले के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को चोट आई है, जबकि पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। तो पंजाब में एक के बाद एक 3 घटनाएं जब पुलिस पर हमला हुआ है। यह मामला उस वक्त का है जब एक बुजुर्ग को कहा गया था कि वो मास्क पहन लें, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से विरोध करते हुए पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। आपको बता दें, पंजाब में 1 मई तक लॉकडाउन है और इस सब के बीच संगरूर में पुलिस पर उस वक्त हमला किया गया जब एक बुजुर्ग को पुलिस ने कहा कि वो मास्क पहन ले। सब के बीच एक सब इंस्पेक्टर को चोट आई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 466 हो गई है, जिनमें 255 लोग तबलीग से जुड़े हैं। आगरा में सबसे ज्यादा 104 मामले सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना की वजह से 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 45 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, तो आगरा में सबसे ज्यादा 104 मामले। अजीत सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं।
अजीत, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए बिल्कुल गायत्री, यूपी में जो कोरोना मरीजों की संख्या थी वो बढ़कर अब 466 हो गई। हालांकि ये जो कल संख्या थी कम थी, आज नए 12 से 13 मरीज मिले हैं। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कोरोना मरीजों की पॉजिटिव होने मरीजों की संख्या वो आगरा है, वहाँ 100 पार कर चुकी है संख्या, 104 हो गया है और अब 416 एक्टिव केस भी हैं जिनका इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर सरकार व्यवस्था जरूर करे, लेकिन अब 43 जिले यूपी के कोरोना संक्रमण की चपेट में 75 में से, तो सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन हर दिन मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसे लेकर अलग से फंड की भी व्यवस्था की जा रही है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की जा रही है गायत्री, लेकिन लगातार जो संख्या बढ़ रही है उसमें तबलीगी जमात के लोगों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है। अब 466 में 255 लोग जो सिर्फ तबलीगी जमात के लोग हैं, यानी आप अंदाजा लगाइए कि आधे से अधिक लोग तबलीगी जमात के हैं। तो इनकी वजह से जो पैनिक क्रिएट हुआ उसे लेकर सरकार अब एक नई तैयारी कर रही है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक भी कर रहे हैं इन्हीं सब विषयों को लेकर। गायत्री जी अजीत, इस बैठक पर नजर बना के रखिएगा। केरल के एर्नाकुलम में एक बच्चे ने कोरोना से बचाव की कोशिशों में अपना योगदान दिया है। 8वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे ने अपने घर पर खुद ही हैंड वॉश और सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया है। मिदिलाज नाम के इस बच्चे ने सैनिटाइजर और हैंड वॉश बनाना इंटरनेट पर सीखा। इस काम में बच्चे के माता पिता भी उसका साथ दे रहे हैं। तो एर्नाकुलम का ये मामला, जहां एक छोटा सा बच्चा घर पर ही सैनिटाइजर और हैंड वॉश बना रहा है, उसने इंटरनेट पर ये सीखा और उसका साथ उसके घर वाले भी दे रहे हैं। तो ये एक छोटा सा योगदान 8वीं में पढ़ने वाले इस बच्चे की तरफ से कोरोना के खिलाफ इस जंग में। देश भर में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती की तस्वीरों के बीच महाराष्ट्र के चंद्रपुर से एक अनूठी तस्वीर भी सामने आई। चंद्रपुर में पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बिन वजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों की आरती उतारी और उन्हें फूलों की माला भी पहनाई गई। इतना ही नहीं, लॉकडाउन तोड़ने वालों के लिए ये कहते हुए तालियां भी बजाई गई कि उन्हें लगता है कि कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान निकलने की वजह से आपको बता दें, उरुग्वे की राजनायिक को साइकिल चलाते हुए पुलिस ने रोक लिया। पुलिस ने उरुग्वे की राजनायिक को लॉकडाउन के बारे में जानकारी दी और उनसे कानून के पालन करने की बात कही। इसके बाद वो पुलिस के साथ बहस में उलझ गई। तो ये उरुग्वे की राजनायिक जो साइकिल से जा रही थी और इसी दौरान पुलिस ने इनको रोक लिया। पुलिस ने कहा कि देश भर में लॉकडाउन है और ऐसे में आप बिना मास्क के किस तरीके से साइकिल चला रही हैं, लेकिन वो उलझ गई पुलिस से। I know. Ask the minister. You have to receive that. We didn't receive anything. Our ME has already issued mandate. I can show you. You want to see the email of the embassy? I didn't. No, you are not following the lockdown directive. Honorable PM. Your honorable is very honorable, but we didn't receive anything. No, you are embassy. not. You are not obeying. You are not obeying. Okay, I will obey. You are disobeying the law or need of the kind. Okay. Well, yeah, you can send something to my embassy if you want. Yes. Okay. What's your good name? Which embassy are you from? Who are you? I know. Ask. कोरोना वायरस की दहशत के बीच कुछ तस्वीरें दिल को सुकून भी देती दिख रही हैं। मुंबई के मानखुर्द में कोरोना पॉजिटिव मरीज जब मुंबई के कस्तूरबा अस्पताल से इलाज कराकर घर लौटा तो पूरे इलाके के लोगों ने तालियां बजाकर और शॉल देकर जबरदस्त स्वागत किया। मानखुर्द के लालू भाई कंपाउंड में बिल्डिंग नंबर 13 में रहने वाले 35 साल के शख्स की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। लेकिन जब वो अपने बिल्डिंग में पहुंचे, अपने कॉलोनी में पहुंचे, तो देखिए किस तरीके से उनके आस पड़ोसियों ने उनका जोरदार स्वागत किया, तालियां बजाकर। कोरोना का इलाज करवाकर ये लौटे हैं और इसी के साथ ये तस्वीरें तमाम लोगों को संदेश भी दे रही हैं कि आप सामने आइए, अगर कोई सिम्टम ऐसा है तो फिर उसका इलाज करवाइए, कहीं ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए। मुंबई के पास कल्याण में 6 महीने की बच्ची कोरोना से जंग जीतकर अपने घर वापस लौट आई है। कुछ दिनों पहले बच्ची की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बच्ची का इलाज किया गया। बच्ची के माता पिता जब उसे लेकर घर लौटे तो बच्ची के घर के आसपास रहने वालों ने तालियां बजाकर बच्ची का स्वागत किया और बच्ची के ठीक होने पर खुशी भी जताई।
कोरोना संकट के दौरान बाजारों से मास्क के गायब होने की खबरों के बीच गुरुग्राम के 17 साल के मिहिर वर्धन ने एक ऐसी 3D फेस शील्ड तैयार की है जो कि बिल्कुल मास्क जैसी काम करती है। 12वीं में पढ़ने वाले मिहिर वर्धन ये फेस शील्ड 3D प्रिंटिंग मशीन से तैयार कर रहे हैं। 3D फेस शील्ड का इस्तेमाल कोरोना से इलाज के दौरान डॉक्टर करते हैं। मिहिर वर्धन के मुताबिक जब उन्होंने देखा कि कोरोना से बचाव की चीजों की बाजारों में कमी हो गई तो उन्हें खुद से ये फेस शील्ड बनाने का ख्याल आया और इसे बनाने में सिर्फ 70 रुपए खर्च होते हैं। मिहिर ने ये फेस शील्ड बनाकर पहले लोगों में मुफ्त में उनको बांटा, लेकिन जब पड़ोस के डॉक्टर से आसपास के अस्पतालों को पता चला तो उन्हें 600 फेस शील्ड बनाने का ऑर्डर मिला। मिहिर के घर वालों के मुताबिक मिहिर को बचपन से ही मशीनों से जूझने का जुनून है और उन्हें ये आइडिया यूरोप के देशों से मिला है। कोरोना वायरस के टाइम में हम सबको एक साथ आके ये जंग लड़ना है और ये पैशन मेरा था ही, और मैंने देखा कि ये पीपीई कम पड़ रहा है तो मैंने सोचा यार हमारे घर पे तो 3D प्रिंटर है तो हम प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे 4-5 यहाँ कॉलोनी के डॉक्टरों को दिया और अब उनके हॉस्पिटल से 600 का ऑर्डर आ गया है। इनका कॉस्ट है पर पीस बनाना लगभग 70 रुपीज़ और हम 70 रुपीज़ पे ही बेचते हैं। और अगर कोई ऐसा हॉस्पिटल है जो ये 70 रुपीज़ हमें नहीं दे सकता, हम उनको पूरा फ्री में देंगे। लॉकडाउन के बीच गुजरात के सूरत में जलाराम मंदिर ट्रस्ट जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे आया। लॉकडाउन की वजह से वहां फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों के सामने खाने पीने की समस्या खड़ी हो गई है, जिसके बाद मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोग जरूरतमंदों को खाना खिलाने के लिए आगे आए। इस दौरान ट्रस्ट की रसोई में कुछ महिलाएं रोटियां तो कुछ लोग सब्जी बनाते हुए दिखाई दिए। खाना तैयार होने के बाद मंदिर के बाहर एक लंबी कतार में खड़े लोगों के बीच खाना बांटने का सिलसिला शुरू हुआ तो काफी देर तक ये चलता रहा क्योंकि खाना खाने वाले लोगों की लाइन बहुत लंबी थी। बताया गया कि रोजाना इसी तरह मंदिर के बाहर करीब 7,000 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जाता है। जिस समाज में हमने जन्म लिया है वो समाज को हम इतना हेल्पफुल हो कि हम लोगों को कोई भूखा न सोए, बस एक यही इरादा है मात्र। ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने बताया कि जरूरतमंद लोगों को आटा, चावल, दाल और दूसरी चीजें भी बांटी जा रही है। मुरादाबाद में रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 1 मीटर की दूरी पर सफेद गोले बना दिए गए हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद अगर सरकार ट्रेनें चलाती है तो उसके तहत मुरादाबाद रेलवे ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और सभी प्लेटफॉर्म पर 1 मीटर की दूरी पर गोले बनवाए गए हैं। तो 1-1 मीटर पर ये गोले बनवाए गए हैं ताकि अगर लॉकडाउन खुलता है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे भी खोला जाता है तब भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए, उसकी तैयारी मुरादाबाद में रेलवे की तरफ से कर दी गई है। और इस सब के बीच प्लेटफॉर्म की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां 1-1 मीटर की दूरी पर ये सफेद गोले बनाए गए हैं ताकि लोग अगर प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। मध्य प्रदेश में इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल के एक डॉक्टर और एक नर्स भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद दोनों के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला। वहां पर 2 डॉक्टरों की मौत पहले ही हो चुकी है। इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 298 तक जा पहुंची है। लॉकडाउन के बीच ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे घूम रहे विदेशियों के खिलाफ पुलिस ने अनोखी कार्रवाई की। लॉकडाउन तोड़ने पर पुलिस ने 10 विदेशियों से 500 बार आई एम सॉरी लिखकर माफी मंगवाई। गश्त के दौरान जब पुलिस को गंगा नदी के किनारे विदेशी घूमते मिले तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की और उन्हें बताया कि सरकार ने सिर्फ सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक जरूरी कामों के लिए ही राहत दी है, ना कि घूमने फिरने के लिए। सभी विदेशियों ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी, जिसके बाद पुलिस ने उनसे माफी मंगवाई और उन्हें फिर छोड़ दिया। इस पर मुख्य चौकी परिवारों द्वारा उनको एक सफेद पेपर में 500 बार यह लिखवाया गया कि हमने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया है और हम इसके लिए माफी चाहते हैं और भविष्य में ऐसा नहीं करेंगे। लॉकडाउन की वजह से राजस्थान में मौजूद कई गौशालाओं के सामने चारे का संकट गहरा गया है। बताया गया कि चारा लेकर आ रहे कई ट्रक लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर ही फंस गए, जिसकी वजह से इन गौशालाओं में मौजूद गायों के लिए चारे की कमी पड़ने लगी। बड़ी बड़ी गौशालाएं या तो दानदाताओं के दान से चल रही है या फिर सरकारी मदद से। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से दान मिल नहीं रहा। चारे की कमी से गौशाला चला रहे लोगों ने सरकार से मदद की अपील भी की। चारे की बहुत दिक्कत आ रही है हमारे गौशाला के अंदर में और
पर्याप्त माने इनको चारा नहीं मिल पा रहा है। हम तो सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि हमारी जो सब्सिडी वगैरह जो अनुदान देती है वो जल्द से जल्द रिलीज करें। हालांकि राजस्थान सरकार ने भरोसा दिया कि गौशालाओं के लिए चारे का इंतजाम किया जा रहा है। राजस्थान की पूरी सरकार चिंतित है। हमने सब जगह ट्रक चालू कर दिए हैं चारे के, और जहां कमी आ रही है कंट्रोल रूम को सूचना मिलती है वहां गायों के लिए चारा भिजवाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने में जुटे कर्मचारियों की मौत पर परिवार को 50 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। सरकार के मुताबिक मुश्किल वक्त में अपनी ड्यूटी में जुटे कर्मचारियों की अगर कोरोना की वजह से मौत होती है तो सरकार उनके परिवार वालों को 50 लाख रुपए की राहत राशि देगी। गुजरात के सूरत में लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की। सूरत के डिंडोली इलाके में अपार्टमेंट के नीचे इकट्ठा होने वालों को जब पुलिस ने सख्ती से रोका तो वो सीढ़ियों के जरिए अपने फ्लैट की ओर भागे, लेकिन पुलिस वालों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। जबकि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर शुरू कर दी है कार्रवाई। जबकि एक दूसरे मामले में पांडेसरा इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उनसे मेंढक दौड़ लगवाई। तो दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लॉकडाउन तोड़ने पर किस तरीके से पुलिस ने सख्ती के साथ इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक तस्वीर आप देख रहे हैं जब लॉकडाउन तोड़कर कुछ लोग जब अपने घरों से बाहर निकले तो पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए भागी। हालांकि ये लोग दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गए और अपने घरों की तरफ बढ़ गए, लेकिन इस सब के बीच ये तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई सूरत की। और दूसरी तस्वीर भी सूरत की ही है जहां लॉकडाउन तोड़ने पर मेंढक दौड़ लगाते नजर आए ये लोग जो नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, और फिर पुलिस को ये कार्रवाई उनके खिलाफ करनी पड़ी। कोरोना से निपटने के लिए भारतीय रेलवे ने 5000 कोच को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया है। इसमें अब तक करीब 80,000 बेड तैयार हो चुके हैं। रेलवे ने ये कोच देश भर में रेलवे की अलग अलग 40 वर्कशॉप में तैयार किए हैं। हालांकि इनका इस्तेमाल अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी इन ट्रेन कोच को वहां पर भेज दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों तक कुछ लड़कों ने ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया। लॉकडाउन लागू होने के बाद बेरोजगार हुए कई मजदूरों के पास खाने पीने की सामान की कमी हो गई है, जिसकी जानकारी मिलते ही देहरादून के एक लड़के ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ड्रोन की मदद से खाना पहुंचाया। इन लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए खाने के पैकेट ड्रोन से बांधे और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचा दिया। खाने का इंतजार कर रहे लोग ड्रोन से बंधी रस्सी को काटकर खाने का पैकेट लेते हुए भी दिखाई दिए। हमारा दिन में लगभग 100 से 150 लोगों को खाना बनता है रेगुलर बेसिस पे, जो हम बस्तियों में जाके उन लोगों को बांट रहे हैं। ड्रोन के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे लड़कों की लोगों ने भी जमकर तारीफ की। बिल्कुल बहुत अच्छा पहल लगा मेरे को, और इस पहल में मैं इतना खुश हुआ कि कोई गरीब भाई बंद दूर होगा उसको इस थ्रू खाना जा सकता है। केंद्रापड़ा में नगर निगम ने कोरोना से निपटने के लिए एक सैनिटाइजेशन टनल बनाई है, जिसके तहत जरूरी कामों के लिए घर से बाहर निकलने वाले लोग आसानी से खुद को सैनिटाइज कर सकते हैं। अभी इस सैनिटाइजेशन टनल को एक जगह पर ही बनाया गया और पूरे शहर में ऐसी और टनल बनाए जाने की नगर निगम की योजना भी है। सोडियम हाइपोक्लोराइड और पानी को मिलाकर उसका पूरे शरीर पर स्प्रे किया जाता है, जिससे कोरोना के वायरस को फैलने से रोका जा सके। तो ये सैनिटाइजेशन टनल तैयार की गई है केंद्रापड़ा में, जिसके जरिए सैनिटाइज किया जाता है। पुलिस और मेडिकल स्टाफ के लिए वाकई बड़ी राहत है, और जो लोग किसी ज़रूरी काम से अपने घर के बाहर जाने के लिए मजबूर हैं तो वो खुद को आसानी से सैनिटाइज कर सकते हैं। अभी सैनिटाइजेशन टनल को एक ही जगह पर बनाया गया, लेकिन योजना है कि पूरे शहर में इसी तरह की टनल बनाई जाए, ऐसी योजना है नगर निगम की। यूपी के बहराइच में तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होने की बात छिपाने पर 21 लोगों को जेल भेज दिया गया। इन लोगों को पुलिस ने 31 मार्च को ही एक मस्जिद से पकड़कर क्वारंटीन सेंटर में रखा था, और अब इनकी क्वारंटीन खत्म होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। इन सारे व्यक्तियों को पुलिस द्वारा क्वारंटाइन कराया गया था, और उसमें से 10 व्यक्ति इंडोनेशियाई मूल के थे, 7 व्यक्ति थाईलैंड मूल के थे तथा 4 व्यक्ति भारतीय मूल के थे। कुल 21 व्यक्तियों का आज पुलिस द्वारा रिमांड कराया जा रहा है। इनके विरुद्ध पूर्व से अभियोग पंजीकृत था।
देश की सबसे बड़ी मंडियों में शुमार दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज सुबह लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की भी जमकर धज्जियां उड़ाई और ज्यादातर लोग तो बिना मास्क लगाए ही मंडी में खरीदारी करते हुए नजर आए। जबकि दिल्ली सरकार ने कोरोना की रोकथाम के लिए घर से बाहर निकलने के दौरान मास्क लगाने को जरूरी करार दिया है। इस दौरान पुलिस के एक पीसीआर वैन भी वहां से गुजरती हुई नजर आई। हालांकि लोगों पर पुलिस की मौजूदगी का भी कोई असर नहीं हुआ। तो ये आजादपुर मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली जहां पर लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मामले, इस सब के बीच ये जरूरी कर दिया गया है कि अगर कोई भी बिना मास्क के दिल्ली की सड़कों पर दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। बावजूद इसके आजादपुर मंडी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो बड़ी भीड़, बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और सबसे बड़ी बात यह कि किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। बहुत कम लोग थे, 1 के 2 के लोग थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। इस सब के बीच तस्वीर आप ये भी देख रहे हैं कि पुलिस यहां से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी किसी को कोई खौफ नहीं था। आजादपुर मंडी में भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। राजस्थान सरकार ने दावा किया है कि राजस्थान में अब तक सबसे ज्यादा 25,000 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जो कि देश में किसी भी राज्य में होने वाले कोरोना के टेस्ट के आंकड़ों में सबसे ज्यादा है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक ज्यादा टेस्ट करने की वजह से राजस्थान में पॉजिटिव केस का आंकड़ा बढ़ा है। रघु शर्मा की माने तो यूपी में राजस्थान की आबादी के लिहाज से 70,000 टेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 11 से 12,000 टेस्ट ही किए गए हैं। आज राजस्थान में 24 जिले इस महामारी की चपेट में हैं और 678 पॉजिटिव केसेज हैं। उनमें से अकेले 10 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से ज़्यादा की संख्या है। जयपुर में 286 पॉजिटिव केसेज हो गए। तो ये ज़्यादा पॉजिटिव केसेज, मैंने पहले भी कहा, आना हमारे लिए कोई चिंता की बात इसलिए नहीं है। जितना ज़्यादा सैंपलिंग हम कराएंगे, जितना ज़्यादा टेस्ट कराएंगे, अब पूरे देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट करने वाला राज्यों में सेकंड लार्जेस्ट राजस्थान है, जहाँ सर्वाधिक टेस्ट हो रहे हैं। जितने टेस्ट होंगे उतनी हमारे को असलियत पता चलेगी। बिहार के छपरा में लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे पुलिस वालों का वहां के लोगों ने भव्य स्वागत किया। ड्यूटी के दौरान लोगों ने पुलिस कर्मियों को शुक्रिया कहते हुए उनकी आरती उतारी और तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। लोगों के इस तरह से स्वागत करने से कई पुलिसकर्मी हैरान रह गए, जबकि कई पुलिसकर्मी भावुक भी हुए। तो छपरा की तस्वीरें, पुलिस का स्वागत, क्योंकि ये पुलिस वाले अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के लिए सड़कों पर हैं और उनसे लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आप नियमों का पालन करें, क्योंकि देश को कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीतना है। इस सब के बीच पुलिस का स्वागत हुआ। छपरा में लॉकडाउन को सफल बनाने में जुटे पुलिस वालों का कुछ इस अंदाज में सम्मान किया गया। ड्यूटी के दौरान लोगों ने पुलिसकर्मियों को शुक्रिया कहते हुए उनकी आरती उतारी। दिल्ली के चांदनी महल इलाके को पूरी तरीके से सील कर सैनिटाइज किया जा रहा है। चांदनी महल की 13 मस्जिदों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मस्जिदों में एक साथ कई लोगों को रखने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए ना रखने पर यह केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने इन 13 मस्जिदों से 102 लोगों को निकाला था, जिसमें 52 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। फिलहाल पुलिस ने सभी लोगों के संपर्क में आए लोगों की पहचान करने का काम भी शुरू कर दिया है। दिल्ली के कश्मीरी गेट में बने एक रैन बसेरे में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। कश्मीरी गेट पर शुक्रवार को खाना बांटने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सिविल डिफेंस की तरफ से किया जा रहा था, लेकिन शेल्टर होम में रहने वाले लोग नहीं मान रहे थे, जिसके बाद शेल्टर होम में रहने वालों ने अपने एक साथी के शव को लेकर हंगामा किया। लोगों की भीड़ देखकर पुलिस आज भी उन्हें हटा रही थी और समझा रही थी, और इसी दौरान पुलिस पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और 3 शेल्टर होम में आग लगा दी। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 4 ब्लॉक्स हैं, थोड़ा सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, और चारों में आग है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आग प्रायोजित है, इस तरह से ऐसा लग रहा है, बट वी कैन नॉट बी श्योर अनलेस एंड अनटिल मैटर इज इन्वेस्टिगेटेड बाय द पुलिस। दिल्ली के पास नोएडा में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए ड्रोन की मदद से दवा का छिड़काव किया गया। घनी आबादी वाले इलाकों में नोएडा अथॉरिटी की टीम ने ड्रोन की मदद से लोगों के शरीर के तापमान की भी जांच की, जिसके लिए 2 अलग अलग तरह के ड्रोन नोएडा के सेक्टर 17 इलाके में लाए गए। इस ड्रोन में दवाई छिड़कने के लिए टंकी के साथ ही लोगों के तापमान की जांच करने के लिए भी उपकरण लगे हुए थे।
बताया गया कि ये ड्रोन इलाके में रहने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग कर लोगों के शरीर का तापमान भी बता सकता है। कहीं पे सैनिटाइज करना है ऑन द स्पॉट, हम सैनिटाइज भी कर सकते हैं। अगर वहाँ पे कुछ 7-8 लोग खड़े हैं तो उनका इंडिविजुअल टेम्परेचर भी ले सकते हैं। अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि इनका टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा है, तो आप इनको वहाँ से कैचअप कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के काम में जुटे लोगों ने दवा के छिड़काव के दौरान लोगों से बाहर न निकलने की अपील भी की। ये कोई तमाशा नहीं हो रहा है, केमिकल का छिड़काव होने वाला है जो केमिकल हानिकारक है। इस दौरान दवा छिड़कने के काम में जुटे कर्मचारियों ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा। कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नई रणनीति तैयार की है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना की जांच के लिए ईएनटी और पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट डॉक्टर्स के जरिए भी सैंपल कलेक्शन करवाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों पर काम के बढ़ते दबाव को कुछ कम करने के लिए ऐसी रणनीति तैयार की गई है। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की मदद लेने का निर्देश स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया। कोरोना सैंपल के लिए केंद्र का राज्यों को निर्देश के रेजिडेंट डॉक्टर्स की भी मदद ली जा सकती है। कोरोना के चलते जिस तरीके से डॉक्टर्स पर दबाव बढ़ रहा है उसको कम करने की दिशा में ये कदम। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 100 से ज्यादा मरीज सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 546 तक जा पहुंची है। वहीं कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 49 नए मामले सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही इंदौर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 298 तक जा पहुंची है। भोपाल में भी एक आईएएस समेत 12 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या 131 तक जा पहुंची है। मध्य प्रदेश के 22 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। राज्य में अब तक कोरोना की वजह से 40 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना की रोकथाम के लिए मेहरौली इलाके में सब्जी मंडी को बंद कर दिया गया। प्रशासन ने मेहरौली में डीटीसी बस टर्मिनल पर सब्जी बेचने का इंतजाम किया है। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वहां बड़े बड़े गोले भी बनाए गए हैं और भीड़ पर ड्रोन कैमरों के जरिए नजर रखी जा रही है। तो ड्रोन के जरिए सभी पर नजर रखने की यह तैयारी। कोरोना की रोकथाम के मद्देनजर एक कदम। मेहरौली में सब्जी मंडी शिफ्ट कर दी गई है और शिफ्ट कर डीटीसी टर्मिनल पर सब्जी बेचने का इंतजाम किया गया है। इस सबके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए वहां पर बड़े बड़े गोले बनाए गए हैं, जो कि आप इन तस्वीरों में भी देख रहे हैं। यानी लोग अगर यहां पहुंचेंगे तो उन्हें कुछ इस तरह से खरीदारी करनी होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक गांव में झारखंड से बारात लेकर आया एक परिवार शादी के बाद वहीं फंस गया। 22 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद दुल्हन की विदाई नहीं हो सकी और बारातियों को गांव में ही रुकना पड़ा। अब 18 दिन बीत चुके हैं और बाराती घर लौटने के इंतजार में हैं। बारातियों ने प्रशासन से उन्हें उनके घर भेजने की अपील की है। लोग यहाँ 21 को रात को पहुँचे हैं, अपने बेटे की बारात लेकर आए थे। जी हाँ। यहाँ रुक कैसे गए आप? रुक गए हैं कि कोरोना के बारे में हम लोग फंस गए। आप ही की शादी है? हाँ, हमारी शादी। तो कितनी तारीख की शादी थी? शादी 22 तारीख को थी। तो विदा क्यों नहीं हो पाई यहाँ से? ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन शुरू हो गया तो जो है जिस वजह से विदा, जबकि हमारा सारा रिजर्वेशन टिकट था। कोई खाने पीने की तो परेशानी नहीं है, एक टाइम का प्रशासन व्यवस्था करना, बाकी हमारे ससुर जी सुबह शाम देख रहे हैं। राजस्थान के चूरू में पुलिस एक तरफ लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने में जुटी है तो वहीं काम के बीच वक्त निकालकर एसपी तेजस्विनी गौतम सड़कों पर घूमने वाले आवारा जानवरों के खाने पीने का इंतजाम भी कर रही हैं। एसपी ने रात के वक्त सड़कों पर घूम रहे जानवरों को खाना खिलाया, जबकि वो रोजाना रात के वक्त अपने परिवार के साथ निकलती हैं। रोज करीब 3000 रोटियां बनवाकर जानवरों को खिलाती हैं। तो जानवरों का भी ख्याल पुलिस की तरफ से। और आपको बता दें, जहां एक तरफ लॉकडाउन के बीच पुलिस लगातार मुस्तैदी से काम करे तो वहीं एसपी का जो परिवार है वो जानवरों को खाना भी खिला रहा है। यानी काम से वक्त निकालकर आवारा जानवरों के लिए खाना बनाकर उन्हें खाना खिलाया जाता है।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक क्लासिकल डांसर ने गीतकार गुलजार की गजल पर डांस करके एक वीडियो बनाया है, जिसके जरिए वो लोगों को लॉकडाउन में लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दे रही हैं। और गाने के बोल और डांस का जो अंदाज है वो सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच हैदराबाद में फंसे अमेरिकी नागरिकों को विशेष विमान से भेजा जा रहा है। हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयर इंडिया के 2 विशेष विमान के जरिए अमेरिकी नागरिकों को भेजा जा रहा है। एक फ्लाइट में 70 जबकि दूसरी फ्लाइट में 96 अमेरिकी नागरिक सवार थे। गुजरात के मोरबी में ड्रोन से गुटखा और पान पहुंचाना एक शख्स को महंगा पड़ गया। एक मकान से दूसरे मकान की छत पर गुटखा पहुंचाने का टिकटॉक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल करने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। तो गुटखा और पान एक घर से दूसरे घर पर पहुंचाया जा रहा था, वो भी ड्रोन के जरिए। लेकिन जब यह वीडियो वायरल हुआ टिकटॉक पर, पुलिस हरकत में आई और अब ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी है। एक शख्स को इस बाबत हिरासत में ले लिया गया। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो कि किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर इसे वायरल कर दिया। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के लिए वेंटिलेटर की मांग बढ़ गई है और इसी कड़ी में मुंबई के रहने वाले 21 साल के त्रिलोक सामंत नाम के लड़के ने 250 रुपए की कीमत का मोबाइल वेंटिलेटर तैयार करने का दावा किया है। त्रिलोक के मुताबिक ये वेंटिलेटर किसी भी मरीज को दिया जा सकता है। त्रिलोक इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। राजस्थान में जैसलमेर के पोखरण में पुलिस ने तबलीग के पदाधिकारी मौलवी अब्दुल हई के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। कोरोना पॉजिटिव मौलवी अब्दुल पर पोखरण में कई इलाकों में संक्रमण फैलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि अब्दुल मरकज में शामिल हुए लोगों के संपर्क में था और 17 मार्च को पोखरण लौटा था। दिल्ली के मरकज से लौटे तबलीगी जमात के जो लोग पोखरण आए थे वो भी 23 से 26 मार्च तक यहाँ मदरसे में मौलवी के पास रुके थे। पुलिस ने फिलहाल महामारी फैलाने के आरोप में मौलवी पर मामला दर्ज कर जांच तेज कर दी है। इनकी मूवमेंट जो थी वो ज़िले से काफ़ी बाहर जगहों में थी, स्पेशली देवबंद, यूपी, टोंक, चुरू और बीकानेर जैसी मूवमेंट इनकी थी। और सर्वे टीम 2 बार जाने के बावजूद भी इन्होंने इस चीज़ का खुलासा नहीं किया। अगर किया होता तो टीम इसको आइसोलेट कर लेती और मे बी ये चीज़ आगे नहीं होती जो हुआ। और लॉकडाउन की इन्होंने पालना नहीं की और सर्वे टीम को ये जानकारी नहीं दी कि ये बाहर गए थे। इनको मद्देनज़र रखते हुए और जो निज़ामुद्दीन से लोग आए थे इनके साथ बरली में मस्जिद में साथ में रुके थे, इसको मद्देनज़र में रखते हुए हमने बरली को तो सील किया ही है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। लॉकडाउन बढ़ाए जाने की खबरों के बीच पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो सोमवार से अपने मंत्रालयों में जाकर कामकाज संभाल लें। साथ ही संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के अधिकारियों को भी मंत्रालयों में जाकर काम शुरू करने के लिए कहा गया है। जबकि इसके अलावा जो भी अधिकारी या फिर कर्मचारी है वो रोटेशनल ड्यूटी करेंगे। इस दौरान सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही होगा। देश में कोरोना के लिए खिलाफ जंग में सबसे बड़ा योगदान दे रहे मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है। इसमें सभी को सुरक्षा मुहैया कराने की बात कही गई है। देश भर में कई जगह डॉक्टर्स और नर्सों से बदसलूकी की खबरें अब सामने आने के बाद गृह मंत्रालय ने कोरोना से जुड़े मामलों में अपनी सेवा दे रहे डॉक्टरों और दूसरे मेडिकल स्टाफ को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। मेघालय की सरकार ने कोरोना से जंग के बीच मदद की एक मिसाल पेश की है। मेघालय के विधानसभा अध्यक्ष मेतबा लिंगदो ने ऐलान किया कि राज्य के सभी विधायक अपने वेतन का 10% हिस्सा अगले 1 साल तक मुख्यमंत्री राहत कोष में देंगे। विधायक ये राशि कोरोना से लड़ने के लिए दान करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष मेतबा लिंगदो ने उप मुख्यमंत्री प्रेस्तोन तेंगसांग और विपक्ष के नेता मुकुल संगमा से चर्चा के बाद ये फैसला लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस फैसले के अलावा कोरोना से लड़ने के लिए सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदम के बारे में भी चर्चा की।